नमस्कार साथियों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल में एम्स से जो है बहुत सारी भर्ती हर साल निकाली जाती है और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली जो है कुछ सालों से जो है एम्स के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। ये वैकेंसीज़ जो है स्टाफ नर्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसीज़ रहती हैं। इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है एज़ पर 7 सीपीसी अगर हम बात करें। इसमें आपको 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग रहती है आपकी, और बाकी प्रमोशंस एंड अदर्स बेनिफिट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो ये वैकेंसीज़ है, इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे सभी एस्पिरेंट जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टाफ नर्स में करियर बनाना चाहते हैं, जिन्होंने जीएनएम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज़ कर रखे हैं, उन तो उन सभी के लिए ये वीडियो खास रहेगी। अगर आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी रिलेटिव ने या आपने खुद ने ये कोर्सेज़ कर रखे हैं, तो आप लोग भी एम्स में जो है स्टाफ नर्स की जो ये परमानेंट भर्ती है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन लोगों ने इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये सब कोर्सेज़ करे हुए हैं। तो चलिए डिटेल्स पे बात करते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफ़िकेशन आया है, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही नोटिफ़िकेशन आया है एम्स का, और ये जो वैकेंसीज़ है हर साल निकाली जाती है लगभग एम्स के द्वारा, और लगभग 3-4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने, 5 महीने में जो है पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंप्लीट हो जाता है और आपको वैकेंसीज़ फिर अगले साल दोबारा देखने को मिलती है। फिलहाल ये नॉर्सेट 6 जो है, लेवल 7 मैंने बता ही दिया है, ग्रुप बी ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे बात करें, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, जिनके पास बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने डीएनएम का रखा होगा, डिप्लोमा होगा जिनके पास, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें कंडीशन ये है कि उनके पास 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का कम से कम, और रजिस्टर्ड एज अ नर्सिंग मिडवाइफ में, नर्सिंग में होने ही चाहिए वो नर्सिंग काउंसिल से। तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें चाहिए, प्लस जिनके पास जीएनएम है उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखिए, एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 इयर्स इसमें आपकी एज रखी गई है। अब 30 साल का मतलब सिर्फ 30 साल नहीं है। देखिए, एज़ पर जो गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसीज़ मान ले सकते हैं आप इसको, तो इसमें जो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, या फिर मतलब अदर जो भी होंगे, उन सभी के लिए इसमें जो है रिलैक्सेशन रहता है, एज रिलैक्सेशन। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं आप, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इन सब केसेस में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के केस में 3 साल का मिलेगा, वैलिड सर्टिफिकेट एंड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जाएंगे वो आपको शो करने होंगे। एससी एसटी में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप दिव्यांगजन से बिलोंग करते हैं, आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स भी है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलता है, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, 10 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज में, यानी कि अप टू 40 ईयर्स आप अप्लाई कर पाएंगे। और मान लीजिए आप दिव्यांगजन है प्लस में एससी एसटी है, तो 15 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम आगे वीडियो में भी दिखाएंगे और बाकी आप लोग खुद नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए 3,000 रुपये लगते हैं, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, तो मोटी फीस इसमें लगती है, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टम है एम्स का, और बहुत जल्दी से ये सारा एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करा के आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी। एससी एसटी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 2400 रुपये हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है, यानी कि दिव्यांगजन अगर आप हैं, तो एग्जेम्प्टेड है, किसी भी प्रकार की कोई फीस आपको नहीं देनी है। द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब, ठीक है, ये बाकी सब आप जब अप्लाई करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपके पास रहेगा उसमें आप पे करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एस सी के लिए बताई गई है, द एप्लीकेशन फी ऑफ SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन SC/ST सर्टिफिकेट टू बी द अपलोडेड एट द लेटर स्टेज। यानी कि ये जो 2400 रुपीज़, देखिए ईडब्ल्यूएस को तो देने हैं और वो वापस रिफंड भी नहीं होगी, लेकिन SC/ST स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ, अगर वो इन केस आपको मतलब आपको ये यहाँ पे अप्लाई करते समय तो 2400 रुपये देने ही होंगे, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अपीयर होने के बाद रिजल्ट वगैरह सब प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो जो कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे उन सभी को रिफंड भी दे दिया जाएगा। SC/ST के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन CBT फॉर स्टेज 1, बाकी आप फिर भी एक बार ठीक से खुद से रीड कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें देखिए 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके, एक होता है प्रीलिम्स होता है, यानी एक पार्ट 1 होता है नोटसेट एंड देन पार्ट स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 जो है जस्ट आपको मतलब
सेलेक्ट करने के लिए होता है कि कितने कैंडिडेट्स को, जैसे मान लीजिए अभी आप 1 लाख लोग भरते हैं वैकेंसीज़ में, तो 1 लाख लोग बैठेंगे वहाँ पे, उस 1 लाख में से वैकेंसीज़ मान लो 5,000 वैकेंसीज़ है, तो 5,000 वैकेंसीज़ के बेसिस पर उसके मल्टीपल टाइम्स में बुलाया जाता है स्टेज 2 में, यानी कि लगभग 25,000 मान लेते हैं, 5 टाइम्स बुला लिया, तो 25,000 कैंडिडेट्स को फिर वो 25,000 कैंडिडेट वो रहेंगे जिनका स्टेज 1 में टॉप ऊपर 25,000 कैंडिडेट हो गए उनके मार्क्स के बेसिस पे, उनको फिर पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और पेपर 2 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 के तो सिर्फ पेपर 1 इसलिए था ताकि कि ये सिलेक्ट किया जा सके कि पेपर 2 कौन-कौन देगा। उसका मेरिट में कोई मतलब उसके मार्क्स को मेरिट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेपर 2 के ही नंबर जो होंगे उन्हीं के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फिल करने 26 तारीख से, और इसमें एग्ज़ाम की डेट भी दे रखी है। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा 14 अप्रैल को होगा, संडे है उस दिन, और सेकंड पेपर आपका 5 ऑफ मई यानी कि संडे को ही होगा। अब सेकंड पेपर उनका होगा जो कि सिलेक्ट हो गए फर्स्ट पेपर के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए कब से अप्लाई करना है, 26 तारीख से मैंने बताया स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना। 17 मार्च लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। ऑनलाइन मोड से ही आप पेमेंट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ही मोड से आपको अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन मोड नहीं है अप्लाई करने का। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं www.aiims यानी कि aimsexams.ac.in पर जो है आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करके देन आपको अप्लाई करना है फॉर्म, जितने भी डॉक्यूमेंट्स एंड फोटो सिग्नेचर सब आपको अपलोड करने होंगे, और उसी के बेसिस पे फिर आपका आगे एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कुछ फॉर्म फिल करते समय गलती हो भी जाती है तो 18 मार्च से 20 मार्च तक का समय आपको दिया जाएगा, 3 दिन 4 दिन का एडिट करने के लिए, तो वहाँ पे एडिट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एज की मैंने ऑलरेडी बताई दी है, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड आपको कि क्या इसमें रहेगा। 5 साल यहाँ पे ओबीसी का बता दिया है, पीडब्ल्यूबीडी का सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एम्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई इसमें अच्छा मैं एक चीज़ पैटर्न की ओर बात कर लेता हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम देखिए स्टेज 1 का जो पेपर है एम्स का, जो कि आपका 14 अप्रैल को होना है शायद, तो वो पेपर जो होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेंगे, एंड बाकी जो 80 मार्क्स है वो आपका नर्सिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो टोटल 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चन हो गए, एंड उसी के बेसिस पे फिर आगे आपका जो भी टॉप जो स्टूडेंट्स रहेंगे ऊपर के, जितने भी बुलाते हो, मे बी 5 टाइम्स ही बुलाएंगे, जितनी वैकेंसीज होगी उसके 5 टाइम, तो फिर वो जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा, एंड उन स्टूडेंट्स को जो स्टेज 2 होगा, स्टेज 2 में 100 मार्क्स का ही पेपर होगा दोबारा, और किसी भी उसमें भी 90 मिनट्स आपके रहेंगे, और उसमें जो है टोटल आपकी नर्सिंग से रिलेटेड यानी जो आपका कोर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिटेल आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ मतलब किस सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपको देखने हैं, तो फिर आप वो एम्स की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये थी कि वैकेंसीज जो है निकल गई है एम्स की, एंड बाकी सबके लिए तो ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जो SC ST OBC बिलोंग करते हो गए। देखिए जो जनरल कैंडिडेट है, AWS कैंडिडेट है, AWS पे तो सिर्फ AWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। कट ऑफ डेट अभी रहेगी कि भाई आपका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने का जो है उस डेट तक आप लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस पे बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ओबीसी के केसेस में मामला ज़्यादातर फंसता है, तो मैं ओबीसी वालों के लिए थोड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि SC ST में सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो आपके पास हो गए। EWS में भी सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ, वो आपके पास भी होगा, एंड इसके अलावा UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं, सिर्फ आपको अपने स्कूल के एकेडमिक वगैरह एंड जो नर्सिंग वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ओबीसी वाले में एक चीज़ आती है, जैसे कि उसमें ओबीसी का सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है, एक होता है NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आपको दोनों चाहिए। अब आप कहेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट तो बनता है एक ही बार, पर वो एक ही बार बनेगा, वो तो आप एक बार बनवा लेंगे, लेकिन एक होएगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। जैसे EWS का सर्टिफिकेट हर साल बनाया जाता है, एक एनुअल पीरियड के लिए बनाया जाता है, इसी प्रकार से NCL सर्टिफिकेट भी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी एनुअल बेसिस पे बनाया जाता है, जिसका एकेडमिक जिसका जो ये आप कह सकते हैं ईयर जो काउंट किया जाता है वो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च काउंट किया जाता है। तो आपके पास इसी साल का यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो है पीरियड, इसमें इशू किया हुआ
आपके पास ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अगर आप लोग ओबीसी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ ओबीसी होने से आप लोगों को ओबीसी के बेनिफिट नहीं मिलते। ओबीसी प्लस में एनसीएल भी आप होनी चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आप आने चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर मैं आपको बताना चाहूँगा वो सब होते हैं, ये देखिए बहुत मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग अपने तहसील में जाकर कंफर्म करना, अपने नियर बाय जहाँ भी आपके ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनते हैं एसडीएम ऑफिस में, वहाँ जाके पता करना। बाकी मोटा मोटी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओबीसी में एनसील्स वो होते हैं नॉन क्रीमी लेयर जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम होती है। और ये 8 लाख रुपीज़ के भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, भाई आपको कहाँ से वो इनकम हो रही है। तो किसी केस में उसको माना जाता है, किसी केस में नहीं माना जाता है। जैसे कि आपको आपके पास ज़मीन इतनी है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, अगर उतनी ज़्यादा ज़मीन है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, उससे कम ज़मीन है तो बनवा सकते हैं। खेती वगैरह से आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो रही है तो आप नहीं बनवा सकते हैं। अगर आपके मम्मी पापा या आप खुद ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि आईएएस आईपीएस वाली रैंक में आप हैं, तो आप लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एनसीएल नहीं बनवा सकते हैं। प्रमोशन में गए हैं तो बनवा सकते हैं। तो मतलब बहुत क्राइटेरिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तहसील पे जाके कंफर्म करें, आप लोग उसमें एलिजिबल है तो आप बनवाइए और फिर ओबीसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, हफ्ते भर का 10 दिन का समय लगता है। और ओबीसी अगर आपके पास ऑलरेडी है बना हुआ तो ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट फिर भी रह गया है आपको एम्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ओबीसी से रिलेटेड, तो आप बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जितना होगा हम हेल्प करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।